चतुर्थम मुख्यतम अवतारतम नियारतम शक्तिमानम सुंदरम बलवतम विश्वस्य मरो इंद्रम सुतलम सुफलम महावीरम 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 जगदीपम जगजीवरम जगनियारम मंगलम विश्वस्य मरो ईश्वरनम जापरम हृदवानम शांतियम मंगलम मनोष्टियम महा मनुष्यतम हृदवानम आविष्कारम 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 विरजवानम मूल्यतम शांतियम मंगलम महा लहालम लहा महालम महा वैकुंठनम महा जापरम महा हृदवानम महा शांतियम महा ईश्वस्यम महा मनोष्टियम महा इंद्रम महा सूतलम महा ऋग्वेद भी है, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, पद्म पुराण, भूषण पुराण, शिव पुराण, अस्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण, द्वितीय पुराण, ब्रह्मा पुराण, लिंग पुराण, भागवत महान पुराण, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, रामचरितमानस, कबीर, बीजक, तुलसी, रामायण, उपनिषद, ये तमाम तर किताबें हैं। सिर्फ एक धर्म की किताबों का नाम हमने आपको कहा है, मगर जहन को करीब करे दुनिया के 33,999 धर्मों की तमाम किताबों को तराजू से एक पल्ले पर रखा जाए और मजहब इस्लाम की एक उत्तम किताब है, सर्वोत्तम किताब है, महान किताब है, मर्यादा वाली किताब है, अमन वाली किताब है, हक्कानियत वाली किताब है, सत्यता वाली किताब है, जिस किताब का नाम कुरान करीम है। सुभान अल्लाह। मैं मुकम्मल कुरान करीम के 30 पारे की बात नहीं कर रहा, 15 पारे की बात नहीं कर रहा, 10 पारे की बात नहीं कर रहा, एक रुकू एक सफा की बात नहीं कर रहा। तराजू के एक पल्ले पे दुनिया के तमाम धर्मों की तमाम किताबों को रखा जाए और दूसरे पल्ले पे कुरान करीम के एक ज़बर को रखा जाए, तब वजन को उठाया जाए तो तमाम किताबों का पल्ला हल्का पड़ता नजर आएगा। कुरान पाक के एक ज़बर का पल्ला दुनिया की तमाम किताबों पे भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अमन्तु बिल्लाहि इस्तग़फ़िरुल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमीनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये हर तरफ जो उजाला दिखाई देता है, ए बाबू ए लड़का ए बैठो, खड़े नहीं हुए उठना शुरू कर दिया। ये हर तरफ जो उजाला दिखाई देता है, मेरे नबी के नूर का जलवा दिखाई देता है। बदन में जान है, मुंह में ज़बान है, तो पीछे वाले सुभान अल्लाह बोल सकते हैं। सुभान अल्लाह बोलना कोई जुर्म थोड़ी है भाई। और ये आरज़ू है मेरी कि वहाँ जाके मेरी जान निकले। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। पीछे वाले जवानों जरा आप भी बोले पूरी जिंदगी से एक मरतबा सुभान अल्लाह। एक मरतबा उधर वाले हजरात अपने हाथों को फिजाओं में लहरा करके नबी के नाम पे बोले या रसूल अल्लाह। एक मरतबा आगे से लेकर के पीछे तक, दाएं से लेकर के बाएं तक तमामी हजरात जिनके पास एक हाथ सलामत है, एक हाथ को नबी के नाम पे उठाइएगा। जिनके पास दोनों हाथ सलामत है, दोनों हाथों को नबी के नाम पे उठाइएगा। इसलिए कि बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए।
और या रसूल अल्लाह के नारा से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। और हम आप सुन्नी मुसलमान हैं, हमारा आपका अकीदा है कि आज की रात पुनास की धरती पे तहफ्फुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस में हम आप हाथ को उठाएंगे तो मदीने वाले आका हमारे आपके हाथ उठाने को देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये अकीदा ये ईमान लेकर के दोनों हाथों को फिजाओं में लहरा करके किसी दुनियादार के नाम पे नहीं बल्कि मदीने के ताजेदार के नाम पे आवाज को बुलंद करके बोले या रसूल अल्लाह। अगर इतनी ही आवाज है तो कोई शिकायत नहीं, अगर आवाज में दम है और जिनको मदीने वाले आका से जितनी मोहब्बत है उसी मोहब्बत का वास्ता है, जरा और बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। एक बार बोले या रसूल अल्लाह, एक बार और बोले या रसूल अल्लाह। बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये आरज़ू है मेरी कि वहाँ जाके मेरी जान निकले। वाह। माइक में बोलने का समय नहीं रहा, लोगों के बॉडी से ऐसे ही एनर्जी लेस है, पावर खत्म है, उस माइक को आप बख्श दे चाचा। ये आरज़ू है मेरी कि वहाँ जाके मेरी जान निकले, जहाँ से गुंबदे खजरा दिखाई देता है, जहाँ से गुंबदे खजरा दिखाई देता है। हजरात वक्त बड़ी तेजी के साथ सफर कर रहा है, स्टेज भी मुकम्मल खाली हो गया है ना, और आपका मजमा भी मुकम्मल साफी है। कुछ लोग बचे हुए हैं वो भी यहाँ है, मगर शायद हिंदुस्तान में आप है या नहीं रब जाने और आप जाने। बारे ये हमारे मिंटू भाई राकेश साउंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर बजाते हैं, बहुत बेहतर आदमी भी है, बहुत खूबसूरत है, इनकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। क्या है मुस्कुरा रहे, हम गलत बोल रहे हैं? खूबसूरत ना है क्या है कि नहीं? तुम हंस रहे हैं, आप अजीब आफत है भाई। इंसान से बेहतर अल्लाह ने किसी को पैदा किया। रब ने इंसान की खूबसूरती का चर्चा तो अल्लाह ताला कुरान में कर रहा है। सुभान अल्लाह। रब फरमा रहा है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान से ज्यादा बेहतर किसी को बनाया ही नहीं है, हमने इंसान से ज्यादा सुंदर किसी को बनाया ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, और आप अपने माथे की निगाहों से जो देख रहे हैं मिंबरे रसूल पे पीरे तरीक़त रहबर शरीयत मुर्शिदे बरहक काते नज़्दो वहाबियत हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अनवारुल हक मुस्तफवी साहब क़िबला लीची बाग बरेली शरीफ पूरे आन बान शान के साथ हजरत विराजमान है मिंबरे रसूल पे। हजरत की शान में वो शेर याद आ रहा है कि इल्म का दरिया प्यार का सागर नाश करे इन पे अखलाक, इल्म का दरिया प्यार का सागर नाश करे इन पे अखलाक, पै करे शफकत में मारे मिल्लत फैज़े मुजस्सम जिंदाबाद, पै करे शफकत में मारे मिल्लत फैज़े मुजस्सम जिंदाबाद। हजरात मेरे नाम के आखिर में चतुर्वेदी लगा है, अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ संस्कृत हम पढ़े। कितने लोग सुनना नहीं चाहते हैं? मेडिकल के सामने एक्सीडेंट कर रहे हैं, जुमले पे गौर कीजिए। सुनना चाहते हैं? एक मर्तबा हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आपके पुनास में मोहब्बत इसी को कहा जाता है, जरा और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। चतुर्थम मुख्यतम अवतारतम नियारतम शक्तिमानम सुंदरम बलवतम विश्वस्य मरो इंदरम सुतलम सुफलम महावीरम 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 जगदीपम जगजीवरम जगनियारम मंगलम स्वस्य मरोष्ट्यम महा ईश्वरनम जापनम हृदवानम शांतियम मंगलम मरोष्ट्यम महा मनुष्यतम हृदवानम आविष्कारम 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 विरजवानम मूल्यतम शांतियम मंगलम महा लहालम लहा महालम महा वैकुंठलम महा जापनम महा हृदवानम महा शांतियम महा ईश्वस्यम महा मनोष्ट्यम महा इंद्रम महा सूतलम महा इश्क़े मुस्तफा में बोलिए सुभान अल्लाह। समझ गए? बोलिए ना, समझ गए? नहीं समझे? माना सुनावे। अभी अजमत रजा भागलपुरी साहब पढ़ रहे थे, बात समझ में आए नहीं आए, खूब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम पूछ के बोल रहे हैं तभी आपको बात समझ में नहीं आ रही है। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं कि बात की नहीं समझ रहे हैं? माना सुनावे। बोलिए ना, हो या ना भाई?
5 ग्राम के जबान को नहीं हिला रहे, 50 किलो के कपार को हिला रहे हैं। अजीब आफत है भाई, 5 ग्राम के जबान को हिला करके काम चलाइए ना। माना कर दे, तर्जमा करेंगे कसम खुदा की, ईमान की खेती में हरियाली आ जाएगी। ऐसा लगेगा बैठे हैं पुनास की धरती पे और दिल मदीने की गलियों में टहल रहा है। सुभान अल्लाह। जहन को करीब कीजिएगा, कायनात के दूल्हा, हम सब के आका, दोनों जहां के दाता, शफीउल मुज़नबीन, रहमतुल लिल आलमीन, अनीसुल ग़रबैन, खातून जन्नत के बाबा जान जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुख्यतम जगतपत्यम शांत्यम ईश्वरम जापनम मंगलम महानतम महा। कायनात के दूल्हा इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई खुदा का बंदा, मेरा उम्मती, जमीन के ऊपर बैठ करके प्रेनातम हृदवानम शुद्धतम, जमीन के ऊपर बैठ करके मोहब्बत से एक मर्तबा, प्रेम से एक मर्तबा, प्यार से एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलता है, तो अल्लाह ताला तराजू के आधे पल्ले को भर दिया करता है। किसको भर देता है? बोले आप, बोले किसको भर देता है? अच्छा एक बात बताइए, तराजू आप लोगों ने देखा है? कितने लोगों ने देखा है? सब लोग देखे, मगर हम उस तराजू की बात नहीं कर रहे हैं जिस तराजू पे बनिया 100 रुपए में 3 किलो आम को वजन करता है। हम उस तराजू की बात नहीं कर रहे जिस तराजू पे 100 रुपए में 2.5 किलो संतरा वजन किया जाता है, बल्कि हम उस तराजू की बात कर रहे हैं जो तराजू अर्शे आजम की दाहिनी जानिब होगा। सुभान अल्लाह। हम उस तराजू की बात कर रहे हैं जिसका एक पल्ला जन्नत की जानिब होगा, दूसरा पल्ला जहन्नम की जानिब होगा। हम उस तराजू की बात कर रहे हैं जिस तराजू से अगर किसी मोमिन ने इनकार कर दिया तो वो मोमिन नहीं रहेगा बल्कि काफिर हो जाएगा। अब उस तराजू का पल्ला कितना बड़ा होगा? तो हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि उस तराजू का पल्ला इतना बड़ा होगा कि अगर 7 तबक आसमान और 7 तबक जमीन को अगर उस तराजू के पल्ले पे रख दिया जाए फिर भी वो तराजू का पल्ला नहीं भरेगा। ये तो जमीनों आसमान की बात है। जमीनों आसमान के बीच में दरमियान में जो कुछ है, अब जमीनों आसमान के दरमियान क्या है? तो जमीनों आसमान के दरमियान दुनिया के पर्दे पे कमो बेश 212 या 213 देश है। अगर उन तमाम देशों को उस तराजू के पल्ले पे रख दिया जाए फिर भी वो तराजू का पल्ला नहीं भरेगा। ये तो देश की बात है। दुनिया के 213 देशों की तमाम वस्तु को, तमाम शय को, तमाम चीजों को अगर उस तराजू के पल्ले पे रख दिया जाए फिर भी वो तराजू का पल्ला नहीं भरेगा। तहफ्फुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस में आने वाले सुन्नी जन्नती दयालु जयालु मुसलमानों, कुर्बान जाइए अपने आकाए दो जहां पे। हम सबके आका ने फरमाया कि इतना बड़ा तराजू का पल्ला होगा मगर मेरा गुनहगार उम्मती जमीन पर बैठ करके एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोल देगा तो अल्लाह ताला उतने बड़े तराजू के आधे पल्ले को भर दिया करता है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। ये मौलाना रफीकुल कादरी साहब किबला खतीबो इमाम पुनास के इमाम साहब हज़रत, माशाअल्लाह इन्होंने इंडियन 10 टकिए है ना भाई, इंडियन 30 रुपया इन्होंने दिया है। कभी अगर हम भारत के धोखे से MP या MLA बन गए तो सबसे पहले दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना दे करके 10 टकिया 20 टकिया को बंद करवाने का काम करेंगे। भाई शायर मुकर्रिर का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। जरा मुस्कुरा के बोलिए ना सुभान अल्लाह। मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए। इंशाअल्लाह तकरीर 7 बजे सुबह तक हम करेंगे। टेंशन नहीं ना, घबराने नहीं रहे हैं। मुस्कुराइए, इसलिए मुस्कुराइए कि मुस्कुराना किसी दुनियादार के बाप की सुन्नत नहीं है बल्कि मुस्कुराना मेरे आपके रसूल पाक की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा और मोहब्बत से मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा इजाजत हो तो कुछ और संस्कृत हम पढ़े, इजाजत है तो एक मर्तबा सब लोग अपने अपने अब्बा के नाम पे बोलिए सुभान अल्लाह और एक मर्तबा पीरे तरीक़त के नाम पे सुभान अल्लाह। चेहरा देखे, चेहरा नूरानी, दिल इरफानी, कसम खुदा की, चेहरा देखने के बाद अल्लाह अकबर, ईमान की खेती में हरियाली आ जावे। बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जी अब आए संस्कृत का टुकड़ा सुने। एक बात और पॉइंट भी नोटेड माय फ्रेंड्स, अपने माइंड में आप जहन नशी करें कि दुनिया में धर्म की कोई कमी नहीं है, न दुनिया में किताब की कोई कमी है। दुनिया में कमोबेश एक जगह जिक्र आया है 992 धर्म है, एक जगह जिक्र आया दुनिया में 4200 धर्म है, एक जगह जिक्र आया दुनिया में कमोबेश 34,000 धर्म है। मगर कसम खुदा की दुनिया के तमाम धर्मों में अगर सबसे आला कोई धर्म है, सबसे निराला कोई धर्म है, सबसे उत्तम कोई मजहब है, सबसे प्यारा कोई मजहब है तो उस मजहब का नाम मजहब
इस्लाम है। सुभान अल्लाह। अब मुसलमानों ज़हन को करीब करते चलिएगा। जब दुनिया में धर्म की कोई कमी नहीं तो किताब की भी कोई कमी नहीं है। ऋग्वेद भी है, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, पद्म पुराण, भूषण पुराण, शिव पुराण, अस्कर पुराण, मार्कंडेय पुराण, द्वितीय पुराण, ब्रह्मा पुराण, लिंग पुराण, भागवत महान पुराण, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, रामचरितमानस, कबीर, बीजक, तुलसी, रामायण, उपनिषद, ये तमाम तर किताबें हैं। सिर्फ एक धर्म की किताबों का नाम हमने आपको कहा है, मगर ज़हन को करीब करें। दुनिया के 33,999 धर्मों की तमाम किताबों को तराजू के एक पल्ले पर रखा जाए और मज़हब इस्लाम की एक उत्तम किताब है, सर्वोत्तम किताब है, महान किताब है, मर्यादा वाली किताब है, अमन वाली किताब है, हक्कानियत वाली किताब है, सत्यता वाली किताब है, जिस किताब का नाम कुरान करीम है। सुभान अल्लाह। मैं मुकम्मल कुरान करीम के 30 पारे की बात नहीं कर रहा, 15 पारे की बात नहीं कर रहा, 10 पारे की बात नहीं कर रहा, एक रुकू एक सफा की बात नहीं कर रहा। तराजू के एक पल्ले पे दुनिया के तमाम धर्मों की तमाम किताबों को रखा जाए और दूसरे पल्ले पे कुरान करीम के एक ज़बर को रखा जाए, तब वजन को उठाया जाए तो तमाम किताबों का पल्ला हल्का पड़ता नजर आएगा। कुरान पाक के एक ज़बर का पल्ला दुनिया की तमाम किताबों पे भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मगर आप कहेंगे मौलाना जो हमारी किताब इतनी महान, फिर आप संस्कृत क्यों पढ़ रहे हैं? तो कुर्बान जाइए अपने आका पे। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। भैया क्या नाम है आपका? चचा आपसे कह रहे हैं क्या कर रहे हैं? हजरत बैठे हैं या आप किसी नीतीश कुमार या किसी दुनियादार की सभा में नहीं बैठे हैं, आप मदीने के ताजेदार की सभा में बैठे हैं। यहाँ का बैठना भी देखा जाता है, उसको भी लिखा जाता है। अदब व एहतराम से बैठे। अगर आप जलसे में आकर के ना सीखेंगे तो कब सीखेंगे? कब्र में जाने के बाद। आप कहेंगे मौलाना जब हमारी किताब इतनी महान तो आपको फिर इस किताब से श्लोक पढ़ने की क्या जरूरत है? तो कसम खुदा के मुसलमानों कुर्बान जाइए अपने आका पे। दुनिया के तमाम धर्मों की तमाम किताबों को जब आप उठाइएगा और बड़ी बड़ी किताबों को, महान किताबों को उठाइएगा तो उसकी किताब में किसी और का चर्चा नहीं मिलेगा। अगर चर्चा नजर आएगा, अगर चर्चा नजर आएगा, प्रशंसा मिलेगी तो मदीने के ताजदार का चर्चा नजर आएगा। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ज़हन हाजिर है ना? तकरीर बोले कि खत्म करें? कितने लोग चाहते हैं सुनना? अभी तो हम शुरू भी नहीं किए हैं भाई जी। फैजाने बरेली बरस रहा है। खलीफे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद है अल्हम्दुलिल्लाह जी। फैजाने बरेली बरस रहा है। ये वो ज़ात है जो नेपाल के तराई इलाके में जहाँ 4 व्हीलर से चलने की जरूरत आई 4 व्हीलर से चले, जहाँ बाइक से चलने की जरूरत आई बाइक से चले, जहाँ पैदल चलने की जरूरत आई पैदल चले और पैदल चल करके मसलक के आला हजरत की तरवीजो इशाअत करने वाली जात का नाम अल्लामा मुफ्ती अनवारुल हक मुस्तफवी साहब क़िबला है। सुभान अल्लाह। विराजमान है आपके सामने। आप अपने माथे की निगाहों से चेहरे रुखे ज़ेबा को देखते रहे। नाम अमाल से पाप समझते हैं ना, पाप को झरवाते रहे। एक मर्तबा बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोले भाई। एक मर्तबा माँ की मोहब्बत में बोले सुभान अल्लाह, बाप के मोहब्बत में, सास ससुर के मोहब्बत में भी। जितने लोग शादीशुदा नहीं वही बोल रहे हैं। टीवी नहीं टीवा लीजिएगा आप। अब बोलेगा कौन? हम बोले लेते आप है तो बोलना भी आप ही को है ना। बेटा लीवर फेल, गुर्दा फेल, किडनी फेल, अतरी फेल, माथा फेल, भेजा फेल, 8वां फेल, 5वां फेल, मैट्रिक फेल, इंटर फेल, बीए फेल, सब फेल। अब आप कहेगा मेरा बेटा बहुत कामयाब है, क्या चाहिए भैया? कुछ नहीं, एक ठो अपाची देना दीजिए। अपाची, पल्सर, बुलेट तो आम बात है। और जब ये सब जवान होगा ना, 98, 54 सब जब जवान होगा, छोटा छोटा बच्चा तो हेलीकॉप्टर में मांगेगा जी। लेते आप है तो बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? बोलिए ना, हया ना, बोलना चाहिए। और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से पूरी जिंदगी के साथ बोले सुभान अल्लाह। यदा यदाए धर्मस्य यदा यदाए ग्रंथस्य यदा यदाए पूर्णमात्मा आगतम बहुतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम सुखरम सुखरम जीवनम मंगलम मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम मंगलम वैभवम दाता प्राणमहि मंगलम मंगलम में आमना बहु मंगलम मंगलम में हलीमा सुदी मंगलम दम 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 बलिदान नियम शांति मंगलम स्वाहा कोटि कोटि
नामनत मस्तक सकल पर जा जन्म हे दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम 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 सुस्वागतम हे शाहे उमम तुइदस रबी अव्वलम जन्म तिथि मोहम्मदम प्रतिभा अद्भुत अलौकिक प्रतिमा सुंदरम तीर्थ रूपम स्वर्ग शम मक्का नगर अति पावनम पुण्य बिंदु शोभित मरुआदि ज्योति जन्म स्थलम सर्वजन आराध्य प्रिय तैबा नगर शुभ शाहेतम सूरज कर कर प्रकाशित चिर मनोहर मंगलम स्वर मनोहर शीतलम छवि मोनि प्रिय दर्शनम दानी ब्रह्मा वीरु करुणानिधि पुरुषोत्तम चाको चाकु धारम ला इलाहा इल्लल्लाह ने पापम इल्ला लम्मा परम पिरम जन्म बैकुंठ प्राप्ति तुई जपो नामे मुहम्मदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम संभल ग्राम मुक्ष है ब्रह्मात्मा शहे महात्मना भवने विष्णु यशकल की परा दुर्वशैति सुमतियम विष्णु यशम गर्माधात्य विश्वास शांतियम महा प्रथम ताराक्यम पैवम द्वितीय ब्लड मुचयतम तृतीयम कुंडलाकारम चतुर्थ अर्ध चंद्रिका पंचबिंदु संयोग ओम मित्त ज्योति रूपकम शांतियम स्वाहा अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदानम अंधिकारम विनाशम विधायम हेत हे धूत है विवेक हे तस्मिरंतरे मलेश आचार है हयात है महामत सुशाक है समन्वित संधूषम महा प्रथम महा बलवतम महा मध्यम महा मनोरम महा सुखम महा अवतारतम महा जगदीपम महा जगजूरम महा सुमतियम महा शंभल ग्रामम महा विष्णु यशम महा रामतम महा इश्क़ मुस्तफ़ा में बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला मौलाना रकीबुल कादरी साहब को और हमारे छोटे सरकार को भी सलामत रखे, मगर 10 टके सब बचा के रखे हुए हैं। अल्लाह ताला ये 10-20 रुपया देने के सदके हजरत को 1 साल तक ठीक ठाक से रखे। बोलिए ना आमीन। 1 साल की दुआ की है, फिर दोबारा आएंगे, दुआ बढ़ा देंगे हम इंशाअल्लाह। घबराने की क्या बात है। हाँ, इससे भी अच्छी अच्छी दुआ हमारे पास है। अगर आपको शक हो तो ट्राई मार के आप देखें। जी आप भी आ सकते हैं, आना मना थोड़ी है। हाँ, हम किन्हीं को मना नहीं करते हैं, आ सकते हैं, जितना आना उतना आइए। आप सुने, तर्जमा करें हम, बोलिए ना हो या ना, बोल के सुने, काफी मजा आएगा। तर्जमा करें। आकतम बहुतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम मंगलम कारणम सज्जनम मंगलम मंगलम वैभवम दाता प्राणम ही मंगलम। माना सुनिए, माना आकतम आ गए मुस्तफा, आकतम बहुतलम आ गए मुस्तफा, इनकलाब आ गया, कंकरों को भी तर्जे खिताब आ गया। जिसको पी के कभी बहके नहीं रिंद, मेरा साकी बोले के शराब आ गया। और आगे ज़बाने आला हजरत में तर्जमा सुनिए, सबसे आला व औला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, जिनके तलबों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। और सब चमक वाले को उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अंधे शीशों में चमका, अंधे शीशों में चमका, अंधे शीशों में चमका। माशाअल्लाह। आप लोग खैरियत से है ना? जाना नहीं ना है? कोई लोग उठिएगा नहीं ना? माशाअल्लाह। ये लोग जिंदा दिल लोग हैं हुजूर। आप दुआ फरमा दे कि अल्लाह ताला इन लोगों की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। बोलिए आमीन। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों की कमाई में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। बोले आमीन। अच्छा, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला सलामत रखे, आपको खुशहाल रखे। शादी हो गई आपकी हजरत? शादी हुई शादी? शर्माने की क्या बात है, शादी नबी की सुन्नत है भाई। शादी करने के बाद आदमी मुकम्मल बाईमान हो जाता है ना? शादी वक्त पे होना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो आजकल तो बहुत सारे जवानों की शादी टाइम पर होती ही नहीं। यही बहुत बड़ा अलमिया है। खैर अल्लाह ताला आप जी हुजूर नहीं हुई है, दुआ कर देते हैं, हजरत दुआ फरमा देना, शादी इंशाअल्लाह वक्त पे हो जाएगी आपकी जी। और इंशाअल्लाह जल्दी ही होगी। अब आए जहन को करीब करें। हिंदू धर्म में एक मशहूर किताब है ऋग्वेद। ऋग्वेद का पेज नंबर 14 है, मंत्र नंबर 8 और 9 है। एक और किताब है अथर्ववेद, पेज नंबर 18 है, मंत्र नंबर 22, 23, 26 और 27 है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह इश्क़ मुस्तफ़ा में। अब संस्कृत का श्लोक सुनिएगा।
जाको चाकू धारम ला इलाहा इल्लल्लाह ने पापम इल्ला लम्मा परम पिदम जन्म बैकुंठ प्राप्ति तुई जबो नाभे मुहम्मदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शंबल ग्राम मुख शय परमात्मा शय महात्मनम शांतियम महा। अब इसका तर्जुमा सुने। अच्छा एक बात बताइए, तकरीर करेंगे अभी। यहाँ पे कितने लोग हैं जो जन्नत में जाना चाहते हैं? मजमा में स्टेज वाले ने उठा के रखिए, उठा के जाना है, जबान खोल के बोलिए जाना है, जोर से जाना है, पक्का, जबरदस्ती, लाठी लेके मुंह देखे हुजूर जब से आए 500 कंघी तकसीम कर दिए, कंघा सबों को, बगैर दाढ़ी वालों को दे रहे हजरत। लो कंघा लो, दाढ़ी को संवारते रहो, चेहरे पे दाढ़ी रखो। जी हमने देखा अपनी नजरों से। अच्छा एक बात बताइए, जन्नत की बात आएगी फौरन जाना है, क्या तुझा है ना, फौरन जाना है। अरे मेरा जवान रमजान के महीना में एक ठो रोजा नहीं रखेगा, आज जहाँ जन्नत जाना है। बूढ़े लोग पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं, वीजा लग गया है, पासपोर्ट तैयार है, कब वीजा लग जाएगा ठिकाना नहीं है, और दाढ़ी छिला के मोरिया में डालेंगे, दावा जन्नत में जाने का। हमारी माँ बहन तो अलग दावा करती है कि हम जन्नत में जावे करेंगे जी, हाँ इनका अलग दावा है कि हम जन्नती है ये। और शौहर को गाली बकने पे आएगी तो एक साथ में 1,81,181 गाली बकनी। गलत बोल रहे। जिस खानदान का नाम आप नहीं जानते हैं, आपके साथ पुष्ट का नाम वो जान के बैठी रहती है, जैसे लगता है कि आपसे पहले वही आ गई है घर में जी। दावा करेगी जन्नत में जाने का। अगर बच्चा थोड़ी सी गलती कर दे, देखिए ना, दादा परदादा लकर दादा सकर दादा हकर दादा सबका नाम इतने साथ दावा कहाँ जाने का? जन्नत में। चुगली करने में मत पूछिए, सुपर फास्ट नॉन स्टॉप एक्सप्रेस। वंदे भारत ट्रेन में कोई लोग बैठे हैं, नॉन स्टॉप एक्सप्रेस है वो जी। चुगली करने में अगर किसी का बेटा एक थप्पड़ अगर पुनास के किसी गली में खा लिया है, चुप से आके बोल दीजिए डब्लू की अम्मी आज मुन्ना का बेटा पिटाया है, किसी को कहना मत। देखिए ना, 1-2 ही घंटे में पूरे पुनास में खबर फैल जाएगी और दावा करेगी जन्नत में जाने जी। रमजान के महीने में रोजा खूब जिम्मेदारी से रखती हैं, सहरी भी खूब जिम्मेदारी से करती हैं, अफ्तारी भी 2 ही बजे से बनाना शुरू कर देती हैं, मगर फजर गोल, जोहर गायब, असर गायब, मगरिब गायब, इशा गायब, तरावी की तो बातें पूछिए। दावा जन्नत में जाने का। बेटा बीमार हुआ, गई किसी अंतर मंतर तंत्र वाले के पास, जो एक नहीं 50 अंगूठी पहन के बैठा है, बोली बाबा बेटा हमेशा बीमार रहता है, शौहर की कमाई में बरकतें नहीं है, बाबा कोई तावीज दीजिए ना ताकि शौहर की कमाई में बरकतें हो। बाबा ने कहा 1100 रुपया लगेगा, 1100 रुपया दी, एक तावीज लेके आई। बाबा ने कहा जा शौहर के गले में तावीज लटका दे रहा, 11 दिन लटकाना, खूब कमाई होगी। 11 नहीं 21 दिन लटकाई, कमाई हो ही नहीं रही। अगल बगल है, बोली क्या कहे, बाबा के पास गए थे, 1100 रुपया ठगा के चले आए, कोई फायदा ही नहीं है। मेरी माँ बहनों, हम ये कहना चाहते हैं किसी अंतर मंतर तंत्र वाले के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपकी जब शादी हुई, जहां आपके वालिदैन ने आपको जहेज में फ्रिज दिया है, वॉशिंग मशीन दिया है, कूलर दिया है, अलमीरा दिया है, वहीं आपके गरीब बाप माँ ने आपको जहेज में कुरान करीम भी दिया है, एक जय नमाज भी दिया है, मगर आपकी जिंदगी का अलमिया ये है कि आपकी उम्र 40 साल हो गई है, आप कभी कुरान को पलट करके ना देखती हैं, बल्कि साल में 1 महीना शबे बरत का महीना है, उस महीने में कुरान को ऊंची जगह से आप उतारती हैं, साफ सुथरा करके फिर आप उसी ऊंचे मकाम पे आप रख देती हैं। मेरी माँ बहनों, आपके वालिदैन ने आपको कुरान करीम घर में सजाने के लिए नहीं दिया है, बल्कि तिलावत करने के लिए दिया है। आपके बाप माँ ने जो आपको जाय नमाज दिया है, शौहर के घर में सजदारेज होने के लिए दिया है। मैं आपका भाई हूँ, आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ, आप किसी अंतर मंतर तंत्र वाले के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके शौहर की कमाई में बरकतें ना हो रही है, आप सुबह को उठो, बावजू हो जाओ, नमाज फजर अदा करो, रब के कलाम कुरान करीम की तिलावत करो, और तिलावत करके रब की बारगाह में हाथ उठाओ। कसम खुदा की, जब आप रब के कलाम की तिलावत करके रब के बारगाह में हाथ
हाथ उठा के इल्तिजा करोगी, ऐ मौला मैंने तेरी बंदगी की है, ऐ मौला मैंने तेरे कलाम की तिलावत किया है, ऐ मौला मेरे शौहर की कमाई में बरकतें अता कर। कसम खुदा की अल्लाह ताला आपके शौहर की कमाई में कुरान के तिलावत के सदके बेपनाह बरकतें अता करेगा। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। एक बात और मेरी माँ बहनों जी, ईद में अगर 10,000 की सूट ना मिले सबई दूध बनना बंद। गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है। वो ड्रामा शुरू की मत पूछिए, पूरे मोहल्ले वाले परेशान। याद रखना, आप जो शौहर के साथ शौहर की नाफरमानी करती हो ना, मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया है कि खुदा के अलावा अगर किसी को सजदा करने का हुक्म होता तो हर बीवियों पे कानून बन जाता कि अपने अपने शौहर का सजदा करे। मेरी माँ बहनों याद रखना, आप रात भर जलसे में बैठी हो ना, मगर याद रखना आप जलसे में बैठी हो मगर आप शौहर की नाफरमान हो, कोई फायदा ना होगा। अगर मेरी माँ बहनों आप जन्नत में जाना चाहती हो, अगर आप नरक यानी जहन्नम से बचना चाहती हो, अगर आप स्वर्गवासी बनना चाहती हो, अगर आप बैकुंठ का शुभ यात्रा करना चाहती हो, तो मेरी माँ बहनों याद रखना, आप शौहर की फरमाबरदारी करो। इसलिए कि जिस बीवी से जमीन पर उसका शौहर राजी रहता है तो मेरे मुस्तफा राजी हो जाते हैं, और जब मेरे मुस्तफा राजी होते हैं रब की रजा मिल जाती है, और जब रब राजी होता है तो अल्लाह ताला जन्नत का परवाना अता कर देगा। अच्छा माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे, खुशहाल रखे। एक काम भी करना है, समय भी नहीं। अजान कितने बजे है हजरत? 4:30 में है कि 4 बजे? 4:10 में। हाँ तो अजान से पहले ना खत्म करना होगा, है ना। 4:10 में अजान है, हजरत भी कुछ दुआया कलमात फरमाएंगे। मैं एक नेक काम करना चाहता हूँ, तकरीर होगी, है ना, तकरीर होगी। मैंने खुतबा मसूना के बाद इस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल, बोलिए ना, है मोहम्मद अल्लाह के रसूल, है। ये तो आप अपनी किताबों से सुने, कुरान करीम से, और उसकी किताब में आया भागवत महान पुराण स्कंद नंबर 12 अध्याय नंबर 2 मंत्र नंबर 17 और 18। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाना मंधिकारम विनाशम विधायम हेत है दूत है विवेक हे तस्मिनंतरे मलेच आचार है हयात है महामद सुशाक है समन्वित। संस्कृत तो बहुत पढ़ दिए हम, अब बहुत बाकी भी है जी, मगर समय नहीं है ना। नहीं तो हम जब पढ़ते हैं तो महाराजों का भेजा एक्सपायर हो जाता है कि किधर से आ गए हैं, कहाँ से आ गए हैं जी। घबराइए नहीं, मगर हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। यहाँ पीरे तरीक़त जलवा अफरोज है ना, मिंबर रसूल पे विराजमान है, और मेरे हुसैन को जानते हैं ना, जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? जरा हाथ को उठाए। कौन है? नवासे रसूल, शहजादे मौला अली। दीन के लिए उन्होंने क्या किया? नाना के दीन को बचाने के लिए 6 माह के लाल को करबला की तपती हुई रेत पे शहादत का जाम पिला करके दीन हमारे आपके घरों तक पहुंचाया है। सुभान अल्लाह, है ना। वो कैसे लाल है? अल्लाह दीन के लिए, नाना के दीन के लिए अपने 6 माह के लाल को कटवा दिया, जमा बेटे अली अकबर को कटवा दिया। अल्लाह अकबर। आज उसी दीन के लिए और बैते रसूलुल्लाह के लिए, अगर मैं इस मजमे में कहूँ कि इस मजमे से कोई एक आदमी ऐसा खड़ा हो जो दीन मुस्तफ़ा के लिए, बैते रसूलुल्लाह के लिए अपने जिस्म से हुसैन ने अपने लाल को शहादत का जाम पिलाया था, मगर आपसे हम खून के बोतल को नहीं मांग रहे हैं, बल्कि इस मजमे से हम सिर्फ एक ऐसा मर्दे मुजाहिद चाहते हैं जो हाथ उठा करके बोले कि मौलाना आपने दीन के नाम पे मांगा है। इसलिए कि इकबाल अहमद अपने बाप के नाम पे नहीं मांग रहा है, पीरे तरीक़त के नाम पे नहीं मांग रहा है, बल्कि दीन के नाम पे बैते रसूलुल्लाह के लिए हम चाहते हैं कि इस मजमे से कोई एक ऐसा मर्दे मुजाहिद खड़ा होकर के बोले कि मौलाना हम अपने जिस्म से एक कतरा खून देने के लिए तैयार हैं। सिर्फ कोई एक आदमी हाथ उठा करके बोले कि हम अपने बदन से एक कतरा खून बैते रसूलुल्लाह के लिए, दीन मुस्तफा के लिए देने के लिए तैयार है। एक आदमी कोई हाथ उठा ले, एक आदमी। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, पूनास का सुन्नी मुसलमान
हमारा हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, कितने लोगों ने हाथ उठाया? माशाअल्लाह, हमने एक बोला था मगर अनेक लोगों ने हाथ उठा दिया है। बस तेजी में इस काम को करें, फिर हम तकरीर शुरू करते हैं। जी अभी तक तकरीर हम शुरू भी नहीं किए हैं। माशाअल्लाह, एक कतरा खून देंगे आप? देंगे? अल्लाह 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 ताला चचा की उम्र में भी पनाह बरकत अता फरमाए। बोलिए आमीन। सब लोग देने को तैयार हैं, मगर हम आपके बॉडी से खून नहीं लेंगे। आपका खून कीमती है, आपके खून की जरूरत आपके परिवार वालों को है, आपके बाल बच्चों को है, आपके समाज को है, आपके खून की जरूरत हमारे देश को है। जी जब देश के लिए जान देने की बात आए कभी पीछे नहीं हटिएगा, दे दीजिएगा, मगर देश को बचाना है हर हाल में। अब सुने, हम आपके बॉडी से खून नहीं लेंगे। आपका सवाल होगा इकबाल अहमद आपने खून का मुतालबा किया था, फिर आप खून नहीं मांग रहे हैं, आप क्या लीजिएगा? हम चाहते हैं इस मजमे से कोई ऐसा माँ का दुलारा, माँ का प्यारा, बाप का चहीता बेटा खड़ा होकर के सिर्फ 1100 रुपया बैते रसूलुल्लाह के लिए पुनास में मदरसे की बुनियाद रखी जाएगी। बैते रसूलुल्लाह के लिए कोई एक माँ का दुलारा बेटा, अगर माँ बाप पर्दा कर गए हैं तो माँ बाप, उन माँ बाप के नाम पे जिनके माँ बाप बाहयात हैं, अपने बाप माँ की लंबी उम्र के लिए कोई एक माँ का लाल, बाप का चहीता बेटा खड़ा होकर के बोले कि मौलाना 1100 रुपया पुनास के मदरसा के लिए हम देने के लिए तैयार है। 1100 रुपया। माशाअल्लाह, इधर आ, इधर आ। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत। ये देखें खलीफे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद पीरे तरीक़त रहबर शरीयत मुर्शिद बरहक हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अनवारुल हक मुस्तफ़ी साहब क़िबला मद्दसिल्लुल आली व नूरानी ने 12वीं शरीफ का सदका 1200 रुपया बैते रसूलुल्लाह पुनास के लिए इन्होंने पेश किया है। अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। बोलिए आमीन। माशाअल्लाह, एक आदमी और आए थे ना, क्या नाम है आपका भैया? मोहम्मद शमशाद भाई ने भी 1100 रुपया लिखे। मौलाना रकीबुल कादरी तेजी में कलम चलाया जी, बगैर सोचे समझे चलाते रहे आप कलम को। कई लोग हो गए? 3 लोग हो गए, मगर पंजतन पाक के नाम पे 2 आदमी और खड़ा हो जाए 1100 वाला। 2 आदमी और बोल दे 1100, पंजतन पाक का सदका हो जाएगा। 2 आदमी 1100। बाप माँ का वास्ता है, माँ बाप के नाम पे हम आपसे तलब कर रहे हैं। 3 लोग हो गए हैं, बस 2 आदमी की और जरूरत है। पंजतन पाक के नाम पे कोई 2 आदमी सिर्फ 1100 रुपए की बात है, सिर्फ ओनली फॉर 1100 रुपए की बात है। 1100 रुपया आप एक दिन में खर्च कर देते हैं। माशाअल्लाह, ये 4 लोग हो गए। एक आदमी की और जरूरत है, एक मर्द मुजाहिद की जरूरत है, एक माँ के दुलारे बेटे की जरूरत है। माशाअल्लाह, ये 5वें आदमी हो गए। क्या नाम है आपका भैया? तसद्दुक हुसैन साहब क़िबला ने 1100 रुपया अपने बाप माँ के नाम पे पेश किया है। आपका नाम क्या है मेरे भाई? मोहम्मद मकसूद आलम ने भी 1100 रुपया पेश किया है। मौलाना रकीबुल कादरी साहब क़िबला, ये चंदा तो यहाँ 10 लाख रुपया हो जाता, मगर अगर आप समय से हमको लाते तब। जी खैर बहरे के पंजतन पाक का सदका 5 लोग 1100 वाले हो गए हैं। अब है कोई इसमें मर्द मुजाहिद 2 आदमी 500 रुपया वाले, सिर्फ 2 आदमी 500 रुपया वाले। माँ बाप के नाम पे माशाअल्लाह ये एक जवान हो गए, ये हमारे दूसरे चचा हो गए। 2 आदमी हो गए, 3 आदमी और खड़े हो जाए, पंजतन पाक का सदका हो जाएगा। माशाअल्लाह, ये 3 आदमी हो गए 500 वाले। 2 आदमी की और जरूरत है, ये 4 आदमी हो गए। माशाअल्लाह, एक आदमी की जरूरत और है। माशाअल्लाह, कोई एक आदमी हाथ उठा के बोल दे कि 500 रुपया पुनास के बैते रसूलुल्लाह के लिए हम देने के लिए तैयार है। सिर्फ एक मर्द मुजाहिद की जरूरत है, एक माँ के प्यारे बेटे की जरूरत है, एक बाप के चहीते बेटे की जरूरत है। सिर्फ कोई एक आदमी खड़ा होकर बोले या हाथ उठा करके बोले, एक हाथ उठा करके बोले कि मौलाना अगर वो 4 लोग अपने बाप माँ से मोहब्बत करते हैं तो हम भी अपने बाप माँ से प्यार करते हैं। बाप माँ के चहीते बेटे हैं, बाप माँ के प्यारे बेटे हैं, हम भी अपने बाप माँ के नाम पे 500 रुपया देना जानते हैं। सिर्फ कोई एक आदमी और हाथ उठा करके बोल दे। 4 लोग हो गए हैं, एक आदमी की जरूरत और है। मुसलमानों, सोचने की रात नहीं है या समझने की रात नहीं है, बल्कि सोए हुए नसीबा को जगमगाने की रात है, सोए हुए मुकद्दर को चमकाने की रात है। सिर्फ 500 रुपए की बात है। कोई एक मर्द मुजाहिद हाथ उठा करके बोल दे 500। कोई एक आदमी नहीं है,
एक आदमी नहीं है 500 वाला, हो गए 5 लोग हो गए। मोहम्मद कलाम भाई माशाअल्लाह 5 लोग हो गए। आप चले, समय कम है, तकरीर भी बाकी है ना, दीन का काम भी बाकी है। अगर आप देंगे नहीं तो मदरसा बनेगा कैसे, है ना भाई। आपके बच्चे कुरान की तालीम सीखेंगे कहाँ, कुरान पढ़ेंगे कहाँ, शरीयत पढ़ेंगे कहाँ, शरीयत को जानेंगे कहाँ। आप देंगे, बैते रसूलुल्लाह बनवाएंगे, इंशाअल्लाह आपके बच्चों को कुरान की तालीम दी जाएगी, शरीयत से आपके बच्चों को आरास तौर पर व्यवस्था किया जाएगा। ये 1100 वाले लोग हो गए, 500 वाले लोग भी हो गए। अब आए मुसलमानों सभी लोगों को, आज कोई लोग पिंडाल से बाहर नहीं जाइएगा, जलसा से बाहर नहीं जाइएगा, इसलिए कि मकबूलियत की घड़ी है, तकरीर मुकम्मल बाकी है। आप हुजूर के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करें। सब लोगों को आगे से लेकर के पीछे तक, दाएं से लेकर के बाएं तक, सब लोगों को अपने अपने माँ के मोहब्बत का वास्ता है, बाप के प्यार का वास्ता है। जिनके पास जो हो, 2 रुपया 4 रुपया 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया 100 200, इकबाल चतुर्वेदी आपकी बारगाह में अपने दामन को फैलाया है। अपने बाप माँ के नाम पे नहीं मांग रहा है, बल्कि अल्लाह के रसूल के घर के लिए मांग रहा है। जिनके पास जो कुछ हो, 2 रुपया 5 रुपया बाप के प्यार का वास्ता है, बाकी मोहब्बत का वास्ता है। कोई लोग खामोश नहीं बैठेगा, कोई लोग अपनी जगह पे बैठे ना रहेंगे। इन्नमल आमालो बिन्नियात, आप ये ना देखें कि मेरे जेब में 1 रुपया है, आपके पास जो हो 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया, इसलिए कि अल्लाह ताला अमल से पहले नियत को देखता है, बाकी मोहब्बत का वास्ता है, बाप के प्यार का वास्ता है। ऐ मुसलमानों, बैते रसूलुल्लाह के लिए, ऐ मुसलमानों अल्लाह के रसूल के घर के लिए इकबाल अहमद आपकी बारगाह में अपने दामन को फैला दिया है। जिनसे जो हो सके आप पेश करते जाए, अल्लाह ताला अजर अजीम अता फरमाएगा, अल्लाह ताला अजर अजीम अता फरमाएगा। यहाँ नीचे रखते जाए, हर एक लोग यहाँ से पेश करके अपनी अपनी जगह लेते जाए। मकबूलियत की घड़ी है मुसलमानों, कोई लोग पिंडाल से बाहर न जाएंगे, कोई लोग जलसे से बाहर न जाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे। हर एक कोई लोग मजमे से बाहर नहीं जाएंगे, इसलिए कि पीर तरीक़त रहबर शरीयत खलीफे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद तशरीफ फरमा है। इनसे बैत भी आपको होना है, मुरीद भी आपको होना है, अपने सरों पे हाथ भी आपको रखवाना है, मुक़द्दर के सितारा को बुलंद भी करवाना है। इसलिए कोई लोग नहीं जाएंगे, हर एक लोग जिनको बैत, जो लोग बैत होना चाहते हैं हजरत से बैत होकर के जाएंगे। मजमा छोड़ के कोई लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। अब आए हम आपको वो भागवत महान कुरान स्कंद नंबर 12 अध्याय नंबर 2 मंत्र नंबर 17 का मंत्र सुना रहे हैं। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद आनम अंधिकारम विनाशम विधायम हेत है दूत है विवेका। अब आप इसका तर्जमा तेजी में सुने। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद आनम अंधिकारम, जब पूरी दुनिया में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा, जुल्मो सितम का बाजार गर्म होगा, गरीबों पे अत्याचार किया जाएगा, गरीबों को सताया जाएगा, गरीबों को काटा जाएगा, गरीबों को मारा जाएगा, हर तरफ जुल्मो सितम का बाजार गर्म होगा, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया होगा। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद आनम, तो ऐसे समय में, ऐसे घड़ी में, ऐसे वक्त में इस जमीन पर, इस जमीन की छाती पर एक ऐसे बालक आएंगे। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद आनम, एक ऐसे बालक आएंगे, एक ऐसे व्यक्ति आएंगे जो नर होंगे यानी जो मर्द होंगे, जो नर होंगे यानी जो मर्द होंगे, जिनका नाम अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद आनम, जिनका नाम इस जमीन पे मोहम्मद होगा। सुभान अल्लाह, ये हम अपनी किताब से नहीं बोल रहे हैं, भागवत महान कुरान स्कंद नंबर 12, भागवत महान कुरान स्कंद नंबर 12 अध्याय नंबर 2 मंत्र नंबर 17 से बोल रहे हैं, जिनका नाम इस जमीन पे मोहम्मद होगा। आगे कहा गया आकाशम अहमदम, और उनका नाम आकाश पे अहमद होगा। सुभान अल्लाह। आए ना पूछे ना हुजूर से कि हुजूर हमारी किताबों में मेरे नबी का नाम जमीन पे क्या है। हजरत फरमाएंगे मेरे नबी का नाम हमारी किताब में जमीन पे मोहम्मद है और अर्श पे अहमद है। सुभान अल्लाह। उसकी किताब में भी आया जिनका नाम जमीन पे मोहम्मद होगा, आकाश पे अहमद होगा। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद आनम अंधिकारम, और जैसे ही वो मोहम्मद तशरीफ लाएंगे, जैसे ही उनका अवतार होगा, जैसे ही वो मैसेंजर ऑफ इस्लाम विराजमान होंगे, मोहम्मद आनम अंधिकारम विनाशम, अंधेरे का नाश करेंगे और हर तरफ उजाला फैलाते चले जाएंगे, अंधेरे को खत्म करेंगे, हर तरफ रोशनी फैलाते चले जाएंगे। तभी तो किसी कहने वालों ने कहा जहां तारीख था जुल्मत कदह था, जहां तारीख था जुल्मत कदह था, सख्त काला था। कोई पर्दे से क्या निकला, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था।
कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। हे तहे तू तहे विवेक, ऐ दुनिया वालों देख लेना, ऐ दुनिया वालों समझ लेना, जब वो मोहम्मद जमीन पे तशरीफ ले आए ना, तब किसी के बताए हुए रास्ते पे ना चलना, तब किसी के दामन को न थामना, तब किसी के दामन को न पकड़ना, बल्कि मोहम्मद के दामन को पकड़ लेना, मोहम्मद के रास्ते पे चलना। वही शतपथ मार्ग होगा, वही सच्चा रास्ता होगा। जो उनके रास्ते से भटकेगा वो जहन्नम का भागीदार बनेगा, और जो उनके रास्ते पे चलेगा अल्लाह ताला उनको जन्नत का परवाना अता करेगा। माशाअल्लाह। अब्दुल अजीज साहब ने 2100 रुपया कैश दिया है। अब्दुल अजीज साहब ने 2100 रुपया देने का वादा किया है। अल्लाह ताला अब्दुल अजीज साहब की कमाई में उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, और उनके घर में अल्लाह ताला खैर व बरकत का नुज़ूल अता फरमाए। समय नहीं है, हजरत की भी गुफ्तगू होनी है, फिर आपको मुरीद भी होना है ना। 4 बज चुके हैं, इंशाअल्लाह हयात बाकी रही। आप तकरीर हुई नहीं है, हमारी तकरीर मुकम्मल बाकी है हमारी, है ना। इंशाअल्लाह हयात बाकी रही, जिंदगी ने वफा किया, आपकी मोहब्बतें बाकी रही। तो फिर कभी आइए सब लोग मिल करके एक मरतबा कलमा शरीफ पढ़ लें। कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह, जोर से पढ़िए, जोर से। ला इलाहा इल्लल्लाह हिरने पापम इल्ला लम्मा परम पिदम जन्म बेकुन प्राप्त तुई जबोनो बे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बार पढ़ने से 12,000 गुनाहों को अल्लाह ताला माफ कर देता है, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक बार पढ़ने से अल्लाह ताला बंदे के नाम अमाल में 12,000 नेकियां जोड़ देता है। सुभान अल्लाह। इसलिए बुलंद आवाज से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उन्वान बाकी रहा है।